नमस्कार मित्रों, एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। वैसे सारे जो टॉपिक है जो कि आरपीएससी ने दे रखे हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। आपने पूरी क्लासेस ले ली होगी। अब सार रूप में एक क्वेश्चन जो है ना वो फुल फॉर्म का भी आता है। तो जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है लगभग वही है, कुछ एक हो सकता है नए भी पॉइंट हो। इसमें जैसे मान लो फुल फॉर्म बीएससीआर है, आईएएससी है, आरएससीआरटी है, लगभग इनके कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखने से एसआईक्यूई है, इनके आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन और आ सकता है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है मुख्यतः, जैसे कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ ऑफ लगेगा, इनको लेके वो कंफ्यूजन करते हैं। चार ऑप्शन देते हैं, फॉर और ऑफ। अब जैसा एक्यूरेट उसकी फुल फॉर्म में लिख रखा है वही आपको याद रखना है। फॉर का मतलब होता है के लिए, और ऑफ का मतलब होता है का या के या की। तो ये ऑफ और ये फॉर। और एक वो ओ डबल एफ वो बंद होता है ऑफ। तो ये फॉर और ऑफ का ही कंफ्यूजन है। दूसरी चीज, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमने ऑथेंटिक सोर्स, जैसे मान लो बीएससीआर है तो आपको बीएससीआर की वेबसाइट पे मैं ले गया। अब आप खुद रिसर्च करोगे तो टाइम भी लग जाता है, तो वो समय मैंने आपका बचा दिया है। आरएससीआरटी है तो उसकी वेबसाइट पे गए, उसके लोगों को देखा है, लोगों की फोटो लगाई है, ताकि आपके दिमाग में वो छपे। क्योंकि लोगों में क्या लिखा हुआ है ये भी पूछा जाता है। तो हमारा जो अनुभव है वो आपके काम आए, ये हमारा प्रयास रहता है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में अपना ये कोर्स लगने के बाद वो एग्जाम हुआ था, उसमें अपने क्वेश्चन सारे के सारे पुटअप हुए हैं। तो ईश्वर की कृपा और आप सबका स्नेह से आगे जो एग्जाम होगा सामान्य शिक्षा विभाग में 2025 में, उसमें भी अपने क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, ऐसा हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है। तो अब देखो, हम शॉर्ट जो फॉर्म है, एक्रोनिमस बोलते हैं इनको, एक्रोनिम्स। तो ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, आप चीजों पर फोकस करें। जैसे कहते हैं ना ABL, तो एक्टिविटी, बच्चे सीख रहे हैं ना तो कुछ एक्टिविटी करते रहें। इसके लिए उनको कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं आदि। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित अधिगम या सीखना। लर्निंग यानी सीखना या अधिगम। एडीपीसी ये क्या होता है? एक अधिकारी होता है। रमसा में होते थे एडीपीसी। तो एडीपीसी का हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एडिशनल, जैसे कई बार आप करते हैं ना कि बीए एडिशनल किया है अंग्रेजी से, ऐसे। तो एडिशनल का मतलब हो गया अतिरिक्त या सहायक। डिस्ट्रिक्ट, वहां आपके हिंदी अनुवाद नहीं आएगा, आपकी फुल फॉर्म ही आएगी तो इंग्लिश में ही आएगी, ये भी आप ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट जिला, प्रोजेक्ट परियोजना, कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक। वो पूरे जिले स्तर पे समन्वय करता है विभिन्न अधिकारियों और संस्थाओं के बीच। ADEO एडिशनल, जैसे सहायक, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है फिर उसके अंडर में वाइस प्रिंसिपल होता है, वैसे ये एडिशनल हो गया। एडिशनल मतलब हो गया सहायक या अतिरिक्त। डिस्ट्रिक्ट D। अब डबल ई है ना, तो एक ही का मतलब है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब हो गया प्रारंभिक। और प्रारंभिक का तात्पर्य क्या है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के लिए एक अलग अधिकारी होता है, 9 से 12 तक के लिए एक अलग अधिकारी होता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, डबल ई जहां कहीं भी आ रहा है, जैसे PEEO होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो गांव की स्कूल में है तो PEEO है। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी 8वीं तक की स्कूलें उस गांव में है, उस पंचायत में है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनका ऑफिसर वो प्रिंसिपल है। पंचायत का एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का ऑफिसर। शहर में है अगर मान लो स्कूल 12वीं तक की और प्रिंसिपल है वहां, तो वो स्कूल स्कूल का तो प्रिंसिपल है ही, साथ ही साथ वो उस शहरी क्षेत्र का, अर्बन क्षेत्र का, UCEEO अर्बन, और सी का भी आगे आ जाएगा इसका फुल फॉर्म, UCEEO एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ये सी का देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो यूसीओ बोलते हैं और पीओ बोलते हैं। ठीक है, तो डबल ई आ जाए ना तो आप ये एलिमेंट्री को आप जोड़ के याद रख लेना, एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, अगला है
BSER ये आपको पता ही है। RBSC भी हम बोल देते हैं, RBSC बोर्ड के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। जैसे CBSE, RBSC, सेंट्रल बोर्ड CBSE की किताबें होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरे इंडिया में, एक RBSC बोर्ड की होती है। अपने NCERT चल रही है तो CBSE वाली चल रही है। अब BSER वैसे इसका नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अब यहाँ देखो 4 ऑप्शन में दे दें तो सीधा सीधा है कि 4 मतलब नहीं होगा, के लिए थोड़ी है होता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है राजस्थान, यहां कहीं ऑफ नहीं है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये सीधा सीधा आपको वेबसाइट पे ऐसा दिया मिलेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये सीधा लिखा हुआ, आप इसको जूम करके देख सकते हो। इसका लोगो याद रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान लिखा हुआ है, स्वस्तिक का चिन्ह है, 1957 भी लिखा हुआ है, और बीच में देखो ये राजस्थान का चिन्ह, और ये कीर्ति स्तंभ है, ये वो चित्तौड़गढ़ वाला, और सिद्धिर भवती क्रमजा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इसके लोगों में लिखा हुआ है सिद्धिर भवती। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं 12वीं कर लेते हैं तो ये मान लो सिद्धि मिल गई, बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई, अब कोई टेंशन नहीं, तो सिद्धिर भवती से ट्रिक से याद रख लेना, आप कर्म करोगे सिद्धि मिल जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ याद रह जाएगा। मैंने ये पीले कलर से हाईलाइट किया ना, वो इंपॉर्टेंट है। BSTC करते हैं, आपके ध्यान में होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने BSTC कर रखी है, फुल फॉर्म पता नहीं है, B.Ed कर रखी है, ध्यान में नहीं है। बैचलर ऑफ एजुकेशन शुद्ध ऐसे होता है, बी छोटा डॉट आ गया फिर ई बड़ा आएगा, ये शिक्षा में स्नातक है। जैसे आपने BA BCom किया है, स्नातक किया है बैचलर ऑफ आर्ट, वैसे ये शिक्षा में स्नातक है, 1 या 2 साल का, 2 साल का है। DLED वो भी आ गया है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BSTC को DLEL है सर, हाँ एलिमेंट्री, EL डिप्लोमा इन एलिमेंट्री DLED एजुकेशन, ठीक है। तो B का मतलब बेसिक, S का मतलब स्कूल, टीचर कोर्स, तो बेसिक का मौलिक या मूलभूत विद्यालय शिक्षक कोर्स, ये किया हुआ 1 से 5 तक को पढ़ाता है, L1 बोलते हैं इसको शिक्षक को। B.Ed किया हुआ 6 से 8 भी पढ़ा सकता है ग्रेड 3 में, तो उसको बोलते हैं L2, ये तो आपको पता ही है। सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल चल रही है। तो बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। BRCF ब्लॉक, ब्लॉक आप जानते हैं ना, जैसे गांव होता है, गांव में ग्राम पंचायत होती है, कई गांवों को मिला के ब्लॉक बनता है, जहां पंचायत समिति होती है, जहां विकास अधिकारी होता है, BDO होता है, वही ब्लॉक लेवल हो गया पंचायत समिति वाला। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, फैसिलिटी मतलब सुविधा, तो सुविधा देने वाला ब्लॉक स्तर के ऊपर एक अधिकारी होता है जो BRCF बोलते हैं। ये सब रमसा में नियुक्तियां हुई थी, तो इनका काम ट्रेनिंग देना, कोई कैंप वगैरह लगाना, इस प्रकार से। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। BIET ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, खंड शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संदर्भ केंद्र। थोड़ा थोड़ा नजर डालो जो इंपॉर्टेंट है। BEO ये पहले अफसर होते थे कि BO, ठीक है, BO ACBO ABO भी होता था। तो BO जो है ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, इनका काम था 1 से 8 तक की स्कूल है ना, इनको चेक करने के लिए आ जाते थे। वैसे 9 से 12 तक में भी आ जाते थे, पर पहले इतनी स्कूलें थी नहीं, कम थी 12 वाली। तो BO साहब, ऐसे कहते भी BO साहब आ गए, क्योंकि वो ब्लॉक स्तर के, उस ब्लॉक में जितनी भी स्कूलें हैं, अब कितनी हो सकती है एक ब्लॉक में, मान लो जितने गांव है, हर गांव में हो नहीं हो, 8वीं तक की तो हर गांव में मिल जाती है, तो 100-150 स्कूलें भी हो सकती है। तो उनको ये चेक करते हैं, और उनका ये बड़ा अधिकारी होता है उन स्कूलों का। पर अब ये BO नहीं होके चेंज हो गया, नाम CBO हो गया है। तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे, और ये 2000 वो जो पिछली गवर्नमेंट थी, देवनानी जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो 15-16 के आसपास कहीं इनको नाम चेंज कर दिया था, 2017 या 18 के आसपास लगभग। तो अब हो गए हैं CBEO, ये इंपॉर्टेंट है। C का मतलब हो गया चीफ यानी मुख्य, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पहले था एलिमेंट्री, देखो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये BEO,
तो ये BEO, एक ही हटा दिया एलिमेंट्री वाला, अब एलिमेंट्री का नहीं है, ये प्राइमरी और माध्यमिक सभी का है। इसलिए ब्लॉक स्तर पे, अब जैसे स्कूल है 12वीं तक की, तो प्रिंसिपल है वहां भी आते हैं चेक करने के लिए, प्रिंसिपल साहब अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, बैठो साहब CBO साहब, तो भी CBO साहब आ रहे हैं, CBO साहब ने बुलाया है, CBO जाके सूचना देनी है। तो ये उस ब्लॉक का, जो गांवों के ऊपर जो ब्लॉक होता है पंचायत समिति, उसका मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है। कैसे बनते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं का प्रमोशन होके जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनते हैं। प्रिंसिपल का अगला प्रमोशन CBO में होता है, लगभग वो अलग अलग है, 8-10 साल की आप मान के चलो नौकरी हो जाए तब। और एक होता है ACBO, असिस्टेंट या एडिशनल। ACBO वो प्रिंसिपल ही होते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू लिया जाता है शिक्षा परिषद के द्वारा, उसके माध्यम से वो बनते हैं। तो CBO साहब और उनके सहायक ACBO साहब, ठीक है। CCP, सी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। CCE इंपॉर्टेंट है, कंप्रीहेंसिव और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत यानी लगातार, और व्यापक यानी विस्तृत बहुआयामी मूल्यांकन। तो CCE भी चलता है, इंपॉर्टेंट है। CWSN बालक होते हैं, चाइल्ड या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विथ है यहाँ पे, ऑफ नहीं है, विथ याद रखना, विशेष जरूरतों वाले बच्चे, जैसे मान लीजिए उनकी दृष्टि कम है, सुनाई कम देता है, दिव्यांग है, किसी भी प्रकार की उनको विशेष जरूरत है, मतलब सामान्य नहीं है बल्कि कुछ विशेष आवश्यकता है, तो वो बच्चे इसमें आ जाते हैं। इनके लिए फिर सरकार अलग से योजनाएं भी चलाती है। DEO, ये जिला स्तर के अधिकारी हो गए। DEEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा का कोई काम है तो ये DEO साहब के पास जाना, प्रारंभिक शिक्षा वालों के पास। और एक केवल DEO होता है, ये होते हैं माध्यमिक शिक्षा के, इसमें एक ही नहीं है, एक ही मतलब एलिमेंट्री का है, फिर एक ही एजुकेशन का है, तो जिला शिक्षा अधिकारी ये हो गया। DLED आ गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DEL, ये E बड़ा है, L छोटा है, EL का मतलब एलिमेंट्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। यहां आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, प्लस ये इन ऑफ ऑन पे भी थोड़ा फोकस करना है। अगला DPC, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, DPC, जिला परियोजना समन्वयक। कोऑर्डिनेटर तो क्या हर जगह लगाते हैं, जैसे मान लो पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती है, तो वहां भी एक अधिकारी होता है कोऑर्डिनेटर, समन्वयक लगता है। डाइट, अब आप भी व्याख्याता बनेंगे तो आप भी राजपत्रित अधिकारी में आते हैं, गजेटेड ऑफिसर, आपके सिग्नेचर सब वो मान्य होते हैं, यानी कि सरकार के गजट नोटिफिकेशन में आपका नाम होता है। डाइट, यहाँ डाइट का ध्यान रखना, एक वो खाने वाली डाइट होती है, भोजन, ये डाइट जो है ना इसमें टी लास्ट में है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि डाइट में DIET है या DITE है, तो ये आपको ध्यान रखना है, DITE नहीं है, DIET है। डाई तो याद हो जाएगा, DI, अब लास्ट में ET है कि TE है, तो ET, डाई ईट, T लास्ट में है, देखो ये ऊपर लाइन आ रही है पूरे के, और ये आगे डंडा लग रहा है कि बस स्टॉप, DIET, ठीक है, ऐसे डिजाइन से आप याद रख लो, DIET, ये T ऊपर है, इसकी लाइन आ गई और ये आगे डंडा लगा कि बस, तो T पहले नहीं बाद में, यह ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है किसका? एजुकेशन का, तो का ऑफ एजुकेशन का है और ट्रेनिंग का है। तो एजुकेशन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण, तो यहाँ पे प्रशिक्षण भी होते हैं जिला स्तर के, यहाँ BSTC की कॉलेज भी चलती है जिसमें BSTC करते हैं बच्चे। तो ये डाइस कोड होते हैं ना, UDICE बोलते हैं, यूनिक डाइस कोड। अब UDICE प्लस भी चल रहा है, केंद्र सरकार का है। यहाँ पे अभी बच्चों का जैसे एक अपार ID बन रही है, APPAR, अपार, ठीक है, ये एक यूनिक ID है एजुकेशन को लेकर, वो है। और स्वास्थ्य ID भी बन रही है। फिर क्या, सारा रिकॉर्ड एक जगह आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तो ये अपार की फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है क्योंकि अभी चल रही है, इंपॉर्टेंट है, आ ही जाए क्या पता, तो आप इसको नोट कर लो। ए का मतलब हो गया ऑटोमेटेड,
पी का मतलब परमानेंट, जैसे पेन नंबर होते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये परमानेंट आईडी है। परमानेंट एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब हो गया आपकी, एकेडमिक का मतलब आपकी शिक्षा। एकेडमिक जैसे आपने 10वीं 12वीं की कॉलेज की, वो एकेडमिक माना जाता है, एकेडमिक। और ए का मतलब हो गया अकाउंट, एसी मतलब अकाउंट, ACCOUNT पूरा लिखना। आर का मतलब हो गया रजिस्ट्री, रजिस्ट्री हो गया, पंजीकरण हो गया आपका, रजिस्ट्री कराते हो ना जमीन की, वैसे रजिस्ट्री हो गई आपकी। तो अब ये विद्यार्थियों का बनेगा, अब आपका नहीं बनेगा, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका बन रहा है। तो जो कॉलेज में है 10वीं 12वीं में है और कॉलेज में है उनका। फिर क्या होगा, उस एक नंबर से ही, वो 10 एक अंक का होगा आधार कार्ड की तरह, बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, कोई फर्जीवाड़ा वगैरह कुछ नहीं, पता चल जाएगा इसने कहाँ कहाँ से 10वीं की 12वीं की कब की, सारा डिटेल। काम तो शानदार हो रहा है ये। इसमें मेन चीज ये है कि आपका आधार कार्ड का रिकॉर्ड, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की या 12वीं, 10वीं की मार्कशीट की जन्म तिथि, नाम आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, तब ये जनरेट होते हैं। ठीक है, तो डाइस, डाइस ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये मैंने पीला कर रखा है हाईलाइट, आप इसका प्रिंट निकालोगे ना तो भी ये हाईलाइट किया हुआ आएगा उसमें। और ये पीडीएफ सारी कंबाइंड करके एक ई बुक बना दी है, जो मेरे नोट्स है 51 पेज के, वो तो आप प्रिंट आउट निकालोगे दोनों साइड से 25 पेज में आ जाएगा। आपने नोट्स बना लिए तो प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हैं, समय कम है, तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल लेना। इतना एकदम शॉर्ट और स्वीट मैटर हमने देने का प्रयास किया पूरे कोर्स में। और आए हुए क्वेश्चन को व्याख्या करके, उनके भी 25 एक पेज है, 27 पेज, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेना, दोनों डाउनलोड वाले फोल्डर में अवेलेबल है। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए है, शिक्षा का नहीं है, शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइस। तो ये बता रखा है मैंने, उसमें 8 अंकों का ऐसे कुछ होता होगा, उसमें अपनी क्लास में बता रखा है मैंने ये डाइस कोड, ठीक है ना। तो देखो ये जो डाइस कोड है ना, ये वैसे क्लास बता रखा है, देखो इसमें जैसे हमारी स्कूल के डाइस कोड है ये 08 फिर 04 06 02 6 फिर 2 अंक और आगे, ठीक है। तो ये कुल ऐसे अंक हो गए इसमें 11, ठीक है। यहाँ एक्स एक्स कर देता हूं मैं, तो अकाउंट में आते हैं ना ऐसे आधार में लास्ट में, उससे हिसाब से। तो देखो शुरुआत के जो है ना वो 2 है स्टेट के, जैसे राजस्थान के 08, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राजस्थान का डाइस कोड क्या है। अब वो पूछने के लिए पूछ लें, दिमाग लगाएं स्पेशल, तो पूछ लें। फिर आ गया विलेज का जैसे 14, फिर आ गया स्कूल का 3 हो गए विलेज के 140, फिर 2 हो गए स्कूल के 60। तो आपको इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना, आप इतना याद रख लेना कुल 11, बस 11 अच्छी संख्या, 1 और 1 11, ठीक है। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया तो 11, और 8 है अपने राजस्थान का कोड, जैसे मान लो MP है तो उसका अलग से शुरू होगा ऐसे, तो ये यूनिक कोड हो गया एक तरह से। दीक्षा राइज इंपॉर्टेंट है, दीक्षा राइज ये लोगो है, एक ऐप है और वो वेबसाइट भी है, पोर्टल, यहाँ से आराम से आप कोई सी भी NCERT की और क्लासें देख सकते हैं, उनके वीडियो भी है। और स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए है। इसका एग्जाम क्वेश्चन भी पूछा गया था संस्कृत विभाग में, सभी में पूछा जाता है। तो दीक्षा राइज फुल फॉर्म जरूर याद रखना, दीक्षा, वैसे दीक्षा होती है शिक्षा दीक्षा, दीक्षा होती है ना जैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में विदाई वगैरह देते हैं कि दीक्षांत समारोह है, दीक्षा का अंत, जो अपन शिक्षा ले रहे थे दीक्षांत समारोह होता है ना, फिर वो देते हैं टोपी वोपी पहनाते हैं, तो दीक्षा, तो शिक्षा और दीक्षा। तो दीक्षा हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डी मतलब डिजिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा। फोर है याद रखना, फोर मतलब के लिए, किसके लिए, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। अब देखो शेयर यहाँ पे आएगा SHA, ये शेयरिंग है, ठीक है, शेयरिंग। तो ये शेयर तो करते हैं ना, उसमें नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो उनके पास नॉलेज है आपके पास शेयर कर रहे हैं, बस, तो नॉलेज शेयरिंग, SHA शेयरिंग, के मतलब नॉलेज। अब बात रही केवल दी की, दी बोलते हैं ना, केवल दीदी को दी बोलते हैं, बड़ी बहन को दी, केवल दी बोलते हैं, तो दी मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, और नॉलेज शेयरिंग, ओके। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, ये उसके लिखा रहता है उसमें कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, मतलब जैसे स्कूल होती है वो तो होती है भौतिक रूप से,
स्कूल है, पुस्तकालय, ये डिजिटल है संसाधन। यहाँ पे आप कोई सी भी क्लास पढ़नी है, पीडीएफ लेनी है, किताब लेनी है, क्लास देखनी है, क्वेश्चन देखने, सब अवेलेबल है। अब वो उन टीचर्स का लहजा, उनका तरीका आपके वो सूट हो नहीं हो एक अलग बात है, परंतु कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो उसके पास पढ़ सकता है। दीक्षा राइज क्या है? राजस्थान के लिए स्टेट, इसमें आता है, आप स्टेट करेंगे ना तो इसमें टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, सब चीजें हैं इसमें। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये आपको याद रखना है, राजस्थान इंटरफेस फॉर, दोनों में फोर है, स्कूल एजुकेटर्स, स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं ना एजुकेटर्स, उनके लिए राजस्थान मॉड्यूल है। EMIS क्या है? एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो आप पढ़ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, EMIS। GOR क्या है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, GO छोटा होगा इसमें, R, GOR, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा। इंक्लूजन का मतलब कोई वंचित न रहे, सबको लेके चलना, सबको जोड़ना, उसके इंक्लूजन बोलते हैं। एक कंक्लूजन होता है सार, और इंक्लूजन मतलब समावेश। IASE, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। बस यहीं पे देखो, ज्यादा कोई अपने को गहराई में नहीं जाना कि और क्या पढ़ ले और क्या पढ़ ले। मेन चीज ये है कि जो चीज है वो याद रहना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, अब देखो इंस्टीट्यूट में ज्यादातर में ये ऑफ ही लग रहा है, ठीक है, ऑफ ही आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट है किसका? एडवांस स्टडी का, ठीक है। किस में? इन एजुकेशन, एजुकेशन में, ये ध्यान रखना। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, हिंदी में ऐसे नहीं आएगा, उच्च अध्ययन का शिक्षा में संस्थान ऐसे नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में ही है ये थोड़ा सा, और वो इंग्लिश में देते हैं IASE, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। अब आप किसी भी ट्रिक से इसको याद रखना, याद रख लेना। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो अब नहीं है, अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर MHRD किया, अब वापस जो है ना शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, यानी पहले शिक्षा इसी में शामिल थे, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये होता है ना, आप पढ़ते हैं 2005 चल रहा है, अब NEP जो है उसमें आएगा नया। NCERT पढ़ते हैं, नाम याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ, देखो एजुकेशन में ज्यादातर में ऑफ ही आ रहा है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एंड सॉरी एंड रिसर्च, हाँ सही है बिल्कुल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, अपने भी यही नाम आएगा, एंड ट्रेनिंग, उसमें भी था, डाइट में भी, ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो डाइट आया था ना अपने, शुरू में आया था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ET, और NCERT तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहां एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है या रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, यानी अनुसंधान होता है वहां, रिसर्च भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है। प्रशिक्षण किन का होता है? जो सेंटर में लगे हुए जो है केंद्रीय विद्यालयों में या नवोदय में, और उनका प्रशिक्षण भी हो जाता है। NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नहीं आएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ही आएगा इसमें, ठीक है। निष्ठा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेनिंग हुई थी, निष्ठा ट्रेनिंग है ये, ठीक है, निष्ठा ट्रेनिंग याद रखना आपको। और ये PDF में आपको ये सेव किए के रूप में देंगे, ताकि आप आराम से ये एक्स्ट्रा चीज भी नोट कर सको बाद में भी। मान लो कई बार आप ईयरफोन लेके सुन रहे हैं, केवल लिखने का साधन साथ में नहीं, काम करते करते क्लास सुन रहे हैं, बाद में लिखना हो तो PDF से लिख लिया करो। तो निष्ठा का पूरा नाम याद रखना है, N मतलब नेशनल, I यानी इनिशिएटिव मतलब पहल, पहल है ये, इनिशिएटिव का मतलब पहल, और स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, स्कूल के मुखिया है,
टीचर्स है, उनके लिए। होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, तो होलिस्टिक मतलब वो अप्रोच हो गई पवित्र, एडवांसमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। निष्ठा और निपुण, ये भी इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत। तो नेशनल इनिशिएटिव, एनआई का वही हो गया नेशनल इनिशिएटिव, यहां फोर, इसमें भी फोर के लिए। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी पढ़ने में, क्योंकि बच्चे के क्या है, अब देखते हैं तीसरी चौथी पांचवी में किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोटी छोटी किताबें भी जो ना बेसिक, तो उनके लिए एक अभियान चलाया गया था निपुण, तो ये आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट मैंने ले लिए हैं। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, कि भाई एक तो वो समझ सकें चीजों को, रीडिंग कर सकें, पढ़ सकें, साथ में समझ सकें और जो है रीडिंग कर सकें। तो समझ, अंडरस्टैंडिंग विथ न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल, यानी अंकीय क्षमता, 1 2 3 4 जोड़ना, घटाना आदि, तो ये न्यूमेरेसी हो गया, है ना, अंकीय क्षमता, अंकीय क्षमता और समझ, रीडिंग, ये चीजें, तो ये निपुण, ये अभियान चलाया गया था, ध्यान रखना। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये अलग अलग समय चलाई गई है, 1968 में भी थी, 85 में थी, नई वाली है 2020 2020, जो भी राजस्थान में चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है, अभी हुई नहीं पूरी तरह से। एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ई प्रशासन। ई गवर्नेंस क्या होता है भाई, सरकार एक तो ऑफलाइन होती है, एक ई, आजकल डिजिटल हो गया, योजना देखनी है मोबाइल में या कंप्यूटर में खोलो, कुछ प्रिंट आउट निकालना है, रजिस्ट्रेशन करना, सारा ऑनलाइन, उसे ई गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नमेंट एक होता है गवर्नेंस, तो ये कहता है कि आजकल ये है, चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस हो, न कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक अधिकारी का भाव होता है कि हम शासन कर रहे हैं, गवर्नेंस में है कि हम आपकी जनता की भलाई के लिए, इस टाइप की भावना होती है। एनटीएसए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, 10वीं पास बच्चे देते हैं, फिर उनको जो है बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, अच्छी रकम इसमें है। एनटीएससी। NERIE, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया, वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वो वाला क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रीजनल। NCTE इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। NCTE क्या है, ये वो जो बीएड के लिए अनुमति देती है ना, वही है ये NCTE। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये याद रखना, ऑफ, देखो इंस्टीट्यूट में ज्यादातर ऑफ ही आ रहा है, यहां ध्यान रखना आप, है ना, ऑफ ही आ रहा है इंस्टीट्यूट में। तो ये क्या करते हैं, जो बीएड कॉलेजेस है ना, उनको यहां से मान्यता लेनी पड़ती है, ध्यान रखना, बीएड कॉलेज को मान्यता। न्यूपा क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशन और नल ये भी दे देते हैं, ध्यान रखना, एक ऑप्शन दे दिया एजुकेशन, एक में दे दिया एजुकेशनल, ये लो भी, कोई बात हुई, बिल्कुल हुई, प्रश्न बनाना है, उलझाना है विद्यार्थी को, अब उनको कौन कहे कि भाई ये क्या है, ठीक है ना। तो एजुकेशन, एजुकेशनल यानी एजुकेशन का मतलब शिक्षा, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, फर्क हो गया ना। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी नहीं है कोई अलग पढ़ने के लिए, ये इनके लिए यह काम ही, शिक्षा से संबंधित योजना बनाना, प्रशासन को संभालना, ये न्यूपा। परख, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हम एग्जाम हुआ था हमारे स्कूल में, इसमें क्या है, हिंदी में तो है परख, और अंग्रेजी में भी क्या है, जोड़ तोड़ के इसका वो सेट कर देते हैं कि स्टैंड्स फॉर, यहां से शुरू है ये, पी से, परफॉर्मेंस, पी मतलब परफॉर्मेंस, ए मतलब असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, ए का मतलब एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, और के का मतलब नॉलेज, और एच का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, तो होलिस्टिक मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास, तो परख है ये। अब देखो कितना बड़ा नाम है,
हिंदी में फर्क सरल है, इंग्लिश में। अब आप कहेंगे सारा याद रखने का, नहीं, केवल थोड़ा नजर डाल लो, वहां इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे इतने बड़े नाम में, ऑफ कार, ऑन कार। यहां आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था, अभियान यह क्या है। ये लगभग हर 3 साल से लिया जाता है सेंटर स्तर पे, और स्कूल में पेपर आते हैं सेंटर से, और हमने देखा कि पेपर भी हर बच्चे के पास अलग अलग था, आगे पीछे भी नहीं, क्लास में कोई 10-15 प्रकार के, हमारे जैसे 9th क्लास में हुआ तो मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 के पास ही मान के चलो कम से कम 15 प्रकार के पेपर थे अलग अलग। कुछ एक क्वेश्चन भले ही रिपीट हो जाए, और उसमें गणित के भी प्रश्न है, हिंदी के है, पैराग्राफ, जैसे IAS RS का पेपर होता है वैसे सी शेट वाला जैसा पैटर्न पे, और उसमें जीके के, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे, विज्ञान के थे, हिंदी के थे और गणित के थे, और उसके आधार पे फिर रैंक होती है। जैसे पिछली बार शायद राजस्थान प्रथम आया था, तो 3 साल पहले हुआ था, अब और हुआ है कक्षा 3, 6 और 9, तो हमारे स्कूल में केवल 9 के लिए हुआ। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना आपको कि इसे परख बोलते हैं, नाम बहुत सिंपल है परख, परंतु परख है बड़ी खतरनाक है ना। पेपर काफी बहुत ही, उसमें अधिकारी होते हैं, अलग से नियुक्त होते हैं, बाहर से आते हैं पेपर लेने के लिए, सारा सिस्टम से होता है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। PEO मैंने बता दिया था, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी ये जो प्रिंसिपल होते हैं, देखो जो कक्षा 12 तक होता है ना, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, और कक्षा 10 तक होता है उसे कहते हैं हेड मास्टर, यानी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक। ये तो हो गया 10वीं तक की स्कूल। और प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं प्रधानाचार्य, प्रधान आचार्य, और यहाँ प्रधान अध्यापक। अब प्रधान अध्यापक तो अब रहे नहीं, क्यों? क्योंकि 10वीं तक की कोई स्कूल है ही नहीं, या तो स्कूल मिलेगी 8वीं तक या मिलेगी सीधी 12वीं तक। तो हेडमास्टर की पोस्ट अब खत्म हो गई, 8वीं तक जरूर है, 8वीं तक हेडमास्टर है, वो ज्यादातर सेकेंड ग्रेड जो सामाजिक लगे ना उनको बनाया है। तो प्रधान अध्यापक और प्रधानाचार्य, तो अब तो आपको ये प्रधान अध्यापक पोस्ट 8वीं तक ही मिलेगी, और 12वीं तक होता है, 12वीं तक होता है प्रिंसिपल। और हर प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि PO ही हो, क्योंकि मान लो एक गांव में 2 स्कूल है, तो फिर एक को PO बना देते हैं, दूसरे को उसके अंडर में कोई सूचना है तो उसको उसे मंगवा ले, बाकी वो अपना अपना काम करते हैं। PPP मॉडल आप जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर को साथ में जोड़ के विकास किया जाए। अब इसमें जैसे एक योजना है वो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास, उसमें क्या है कि 60% कोई भामाशाह देता है, तो 40% सरकार देती है, ऐसी कोई योजना है। तो हर चीज PPP मॉडल का प्रयास रहता है। PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये आपके कोर्स में है। RTE राइट टू एजुकेशन, ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं RTE RIT, RT और RTI, ठीक है। तो कई बार कहते हैं RTI लगा दी उसने, RTI लगा दी, तो RTI तो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में कानून बना था, 2006 में लागू हुआ था। तो ये तो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना ले सकते हैं किसी भी सरकारी संस्थान से, या सरकारी फंड मिल रहा है उस संस्थान से, कोई भी आम आदमी, कि भाई आपने कितना फंड लगाया, कहाँ लगाया, क्या किया, सब ठीक है। बस उसमें गोपनीय नहीं हो, गोपनीयता भंग नहीं हो, उसकी निजता भंग नहीं हो, और देश की कोई सुरक्षा को खतरा नहीं हो। और बाकी अब RT है राइट टू एजुकेशन, कि भाई शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये T का मतलब 2, यहाँ भी T का मतलब 2, ठीक है। ये 2009 में आया, 10 में लागू हुआ, और राजस्थान में 2011 में लागू हुआ, ठीक है। ये राजस्थान। RI है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जैसे वो उत्तर पूर्वी का आए थे ना वैसे ही, तो ये राजस्थान में है ना, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। RKCL RS में पूछा गया था, RS प्री में, RS प्री 2023 या 23 था वो वैकेंसी, 24 में एग्जाम हुआ था, 24 ही कर देते हैं, 24 में नहीं 23, ठीक है 23। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, RKCL, ये क्या करवाता है पता है? ये कंपनी है, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन राजस्थान। इट कंडक्ट्स द RSCIT, आपने किया होगा कंप्यूटर में, RSCIT कोर्स करते हैं ना 3 महीने का RSCIT, तो RSCIT की फुल फॉर्म में ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट CIT,
सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी तो जानते हैं ना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सी का मतलब सर्टिफिकेट, फिर कोर्स भी साथ में ही है, सीसी सर्टिफिकेट कोर्स है ये। एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको 3 महीने का कि हाँ भाई आपको कंप्यूटर आता है। अब लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि भाई घर बैठे मिल जाएगा क्या, ये नहीं कहते भाई 3 घंटे नहीं 3 महीने पढ़ाओगे क्या, ज्यादातर को चाहिए घर बैठे, वो आपकी अपनी कमी होती है। बाकी सबसे अच्छा तो है कि भी 3 महीने जाएं और सीखें बेसिक, तो सर्टिफिकेट तो ले लिया आप, ज्यादातर में मांगते हैं तो ये। देन कोलोबोरेशन विद द वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा वाले से ये कोलोबोरेशन है, आप सेंटर मान्यता प्राप्त से जाते हैं और वो कुछ फीस लगती है और फिर प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, परीक्षा देनी होती है। तो ये RKCL कंपनी हो गई, RSCAT सर्टिफिकेट हो गया, क्लियर। RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये जयपुर में थी, पहले थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग से, प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑफ, देखो संस्था में ज्यादातर ऑफ ही आ रहा है, RCSE RCEE, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन, डबल ही आ रहा है तो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ध्यान रखना, सिंगल ही आ रहा है तो भी एजुकेशन है। एस मतलब सेकेंडरी, आर राजस्थान, सी मतलब काउंसिल, तो राजस्थान ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए परिषद है, ये माध्यमिक के लिए। अब इनको जैसे ही रमसा समसा, रमसा से वो समसा हुआ ना, SSC और रमसा, तो समसा हुआ समग्र शिक्षा, तो इनका भी मर्ज होके ये हो गया ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लो कर रखा है। RSCSE राजस्थान काउंसिल, SC यानी कि स्कूल एजुकेशन, SC का है, SC का स्कूल और E का मतलब एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा आप जान गए, पहली से लेके 12वीं तक स्कूल होती है और फिर आगे कॉलेज शिक्षा होती है, तो ये जयपुर में है, ध्यान रखना। इन दोनों को मर्ज करके ये बना दिया है मर्ज, और ये हमने पहले वाले क्लासेज में देख रखा है। RSTB ये इसका लोगो है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ऊपर तो और कोई लोगो नहीं गया ना, ये गया, देखो इसको भी देख लो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, सभी तक सबके लिए, ये इसका लोगो में लिखा हुआ है, सभी तक सबके लिए। इसमें क्या होता है पता है, इसमें यह है कि जैसे मान लो किसी से आप देखते हैं विज्ञापन 10वीं फेल सीधा 12वीं पास करें, तो वो क्या सिस्टम है कि 10वीं नहीं हो रही है, मान लो कि अब 10वीं में गणित है, विज्ञान है, पार नहीं पड़ रही, सरकारी में प्राइवेट में कहीं भी, फिर क्या है यहाँ आ जाओ। यहाँ पे यह है कि 6 नहीं है, 5 सब्जेक्ट है, चांस भी फुल है, 5 साल में आराम से एक एक पेपर पास करो। तो इस टाइप से अपन इसकी पूरी डिटेल पढ़ रखी है। स्कूल 17 सब्जेक्ट में से कोई 5 लेने होते हैं, 12वीं में भी 5 ही, ऐसा कुछ है इसमें, तो आप देख लेना क्लास। तो ये है सभी तक और सबके लिए, कि कोई अनपढ़ नहीं रहे, ठीक है, धीरे धीरे आराम से वो कर ले। RSTB हो गया, जो किताबें छापता है ना 1 से 12 तक, वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर में। SMC स्कूल में होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, 1 से 8 तक के लिए होती है ये। अगर 12वीं तक की स्कूल है तो SMC भी होगी, SDMC भी होगी, 8वीं तक तो ये एक ही होगी। इसके हमने पहले बता रखा है आपको, इसका जो होता है अध्यक्ष, वो होता है अभिभावकों में से, गांव का कोई एक व्यक्ति, गणमान्य सरपंच हो या कोई और हो, वो अभिभावक। और इसका जो सचिव होता है वो होता है स्कूल का हेड मास्टर, HM यानी कि प्रधान अध्यापक। और SDMC होती है ना, ये होती है कक्षा 1 से 12 तक, और मुख्यतः जैसे मान लो 9 से 12 मान लो आप, क्योंकि स्कूल अगर 1 से 12 की है तो उसमें दोनों होगी, और केवल बड़ी स्कूल 9 से 12 तो केवल ये होगी। इसमें SMC और यहाँ SD ज्यादा लगे, D का मतलब डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन और विकास। तो इसमें प्रबंधन भी होता है कि स्कूल में कोई प्रस्ताव लेना हो, कोई विकास की योजना हो, तो इनको बुला के सदस्यों को, इनके अमावस्या को मीटिंग होती है, अमावस्या। ये पहले कोर्स में थी तो हम पढ़ाते थे, अब कोर्स में नहीं है तो हमने इसको बारे में पढ़ा ही नहीं है। अमावस्या को क्यों होती है, क्या लेना देना है? अमावस्या के दिन गांव में मजदूर छुट्टी रखते हैं, ऐसी परंपरा है। ये पढ़ा लिखा संडे को छुट्टी होती है, अब अनपढ़ के लिए तो संडे होता नहीं है, तो फिर उनके लिए अमावस्या का रूल है। तो फिर अमावस्या को छुट्टी रहती है तो फिर वो आ जाते हैं, ऐसे वो आते नहीं है, इस हिसाब से अमावस्या का रखा हुआ है। SIE स्टेट इंस्टीट्यूट, हाँ इसमें SDMC में एक चीज और, यहाँ जो है ना, यहाँ जो अध्यक्ष होगा 12वीं तक की स्कूल में, अब वहां ग्रामवासी अभिभावक नहीं होगा, यहाँ होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और यहाँ सचिव जो है
सचिव भी कोई ग्राम का नहीं होगा, सचिव भी एक अध्यापक ही होगा। अध्यापक है ना, कोई भी हो सकता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वो जो भी है वो, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें, बस थोड़ा सा और टॉपिक रहा है इसमें, SIE। तो SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान। SSA सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001 से 2010 तक चला था, उसमें था सर्व शिक्षा, मतलब सबकी शिक्षा। ठीक है, और SMSA समसा, अब SSA, और फिर चला रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, जो 2010 से था। अब देखो, सर्व शिक्षा का मतलब है 1 से 8 तक, ये था कि हर बच्चा कम से कम 1 से 8 तो पढ़े, बेचारा 8 तक तो पढ़े, तो ये प्लान था सर्व शिक्षा, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ठीक है, 1 से 8 इस पर फोकस था। फिर कहा 1 से 8 तक तो ठीक है, एडमिशन हो गए, पढ़ रहे हैं। अब कहा कि 9, 10, 11 बार आगे भी तो बढ़ाओ, तो आया रमसा। रमसा था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मतलब माध्यमिक, यहाँ हिंदी है, ये मिडिल ऐसे नहीं है, एस का मतलब एजुकेशन नहीं है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिंदी में कर रखा है यहाँ। ये 2010 में इसमें था कि भाई हम 9 से 12 पे फोकस करेंगे। फिर ये बड़ी स्कूलें आई, फिर आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, स्कूल व्याख्याता की आई भर्तियां, वो सब हुआ। फिर जो है आ गया कि भाई माध्यमिक भी हो गया, ये हो गया, अब दोनों को मिला के पूरी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो आया समसा। ये शायद मुझे याद आ रहा है 2017 में आया होगा। फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया, रमसा और SSA को, और बना दिया समसा। ठीक है, समोसा, तो समसा ऐसे याद रख लेना। इसका हो गया, हिंदी में ही है वो वैसे, एस मतलब समग्र, एम यानी SMSA समग्र शिक्षा अभियान, SM ये इसी को साथ में जोड़ दिया, समग्र शिक्षा अभियान SM। ठीक है, तो ये SM समग्र को जोड़ दिया ताकि थोड़ा बोलने में सुविधा रहे, उस हिसाब से कर देते हैं ये, तो समग्र शिक्षा अभियान। SIERT ध्यान रखना, पहले अपनी SIERT, अब ये RSERT हो गई। जैसे सेंटर में NCERT है ना, NCERT, वैसे राज्यों में SIERT था, स्टेट इंस्टीट्यूट। SI, E का मतलब एजुकेशन, ये देखो ऑफ, एजुकेशन ज्यादातर संस्थानों में सभी में ऑफ ही लग रहा है, 4 नहीं है, 4 तो आगे उसमें आता है कि के लिए। तो SI, और फिर E का मतलब एजुकेशन, R का मतलब रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग सभी में आ ही रहा है, जैसे डाइट में भी आ रहा है, NCERT में भी आ रहा है, तो SIERT। NCERT और SIERT में देखो, ERT तो सेम ही है, बस NCO नेशनल काउंसिल है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट है, बस यहाँ आई है तो आई बनेगा, इंस्टीट्यूट बनेगा। अब क्या था, राजस्थान में इसमें नाम चेंज कर दिया कि RSCRT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च। यहाँ क्या किया, R का मतलब हो गया राजस्थान, याद रह जाएगा। S मतलब स्टेट, राजस्थान स्टेट, यहाँ भी S का मतलब स्टेट। फिर C कर दिया ना, C मतलब काउंसिल, परिषद। पहले नाम था इंस्टीट्यूट, अब कर दिया काउंसिल। फिर ये देखो ऑफ ही लगना है संस्थान में। E का मतलब एजुकेशन, वो ERT है, एजुकेशन, एजुकेशनल, ये ध्यान रखना, देखो एजुकेशनल यानी शैक्षणिक या शैक्षिक, क्योंकि शिक्षा नहीं है, शैक्षिक है, शिक्षा से संबंधित एक प्रत्यय लगा हुआ है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो RT हो गया, E मतलब एजुकेशनल हो गया। तो ये आप समझ जाओगे कि अब ये नाम है नया। ठीक है, अब हम RSCRT नाम से जानते हैं। इसका काम है जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो अनुसंधान होता है ना, कि कैसा प्रकार से होना चाहिए, बच्चे कैसे ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं, तो ये सारा काम यहाँ होता है। पाठ्य पुस्तक मंडल किताबें छापता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवाता है, और पाठ्यक्रम तय करता है कि ये सिलेबस टॉपिक में रहेगा, ये टॉपिक हटेगा, और ये अनुसंधान करते हैं कि भाई कैसे जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सकें उस पर। और ये इसका लोगो है, याद रखना आपको, RSCRT उदयपुर में है, ध्यान रखना, झीलों की नगरी में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका जो लोगो है वो है उद्बुद्ध द्वय समनसः सखाय। इसमें सखा शब्द लास्ट में आएगा, याद रखना, पूरा ध्यान रखना है, पूछा जाता है प्रश्न। उद्बुद्ध ध्वम समनसः सखाय। ठीक है, यूडाइस, ये मैंने बताया था 11 अंकों का, वो डाइस से, यूडाइस मतलब यूनिफाइड, यू का मतलब होगा यूनिफाइड। फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तो ये संस्था नहीं है,
संस्था नहीं है ना, तो यहां 4 आया है। यूनिफाइड का मतलब एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। इसमें क्या होता है, यूडाइस, कि भाई ये जिले स्तर की सारी सूचनाएं एक जगह आ सकें। अगला है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेमिस, ये भी कोड हुआ करते थे, सेकेंडरी एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र। SVGMS जो है, SVGMS है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम होती है। और महात्मा गांधी भी आ गई अब इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखना, महात्मा गांधी नाम से भी है। महात्मा गांधी जी की वो जो जयंती थी ना 2019 में 150वीं, उसके बाद ये भी 1 से 12 तक है। एक कस्तूरबा गांधी होती है, वो भी 1 से 12 तक हो गई बालिकाओं के लिए आवासीय। SIQE इंपॉर्टेंट है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर, देखो इंस्टीट्यूट में तो ऑफ लगता है, बाकी ज्यादातर में 4 लगता है, बाकी आपको याद रखना है। क्वालिटी एजुकेशन, कि भाई ये राज्य की, राजस्थान की है, ये गुणात्मक पहल है, ये गुणात्मक शिक्षा है तो राज्य की पहल है, ये इनिशिएटिव नहीं पहल। CMAT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, देखो ये ट्रेनिंग, कई बार रिसर्च आता है, कई बार मैनेजमेंट आता है, तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, प्रारंभिक शिक्षा, उसका सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक मतलब वो सबको मिले, कोई वंचित नहीं रहे, तो ये UE नाम है। UCO, वो अपने पहले चर्चा की थी ना, अर्बन क्लस्टर, वो सी का याद नहीं आ रहा तो याद आ गया, देखो लिखा हुआ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब हो गया कि भाई जैसे वो संकुल, मतलब कुछ स्कूलों के ऊपर, उस शहर के की जितनी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनका वो प्रभारी हो गया। तो ये वो प्रिंसिपल ही होते हैं, परंतु काफी पावर जो है यहाँ पे इनके पास होता है। पावर का मतलब इतना कंट्रोलिंग है, तो काम भी है और नियंत्रण भी है। अर्बन यानी शहरी, क्लस्टर यानी संकुल, ये डबल लेवल एलिमेंट्री एजुकेशन, एक ही आ रहा तो एजुकेशन है, 2 ही आ रहा है तो वो एलिमेंट्री का है, यानी वो स्पष्टीकरण है कि वो प्रारंभिक तक का है। ऑफिसर, ठीक है। शहरी क्षेत्रों के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 या 1 से 8, और उपरावी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए शहरी संकुल प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये आपके समझ में आ गया होगा। पूरी प्रबल संभावना है कि एक क्वेश्चन इस क्लास से पुटअप हो सकता है, अगर ये आया फुल फॉर्म वाला तो। और एप्लीकेशन में आपने क्लासेस देखी, कंप्लीट अपना कोर्स हो चुका है। PYQ आपको दे दिए हैं प्रिंट आउट के लिए, ये सारे नोट्स आपको प्रिंट आउट के लिए दे दिए हैं। क्लासेज में ज़्यादा लेंदी क्लासेज नहीं है, आधी घंटा 40 मिनट, कुछ एक क्लास 1 घंटे की है। और आप पूरा एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसके कि 15 क्वेश्चन आते थे, अब हो सकता है 10 क्वेश्चन आए, क्योंकि मनोविज्ञान के आ जाए 5, और हो सकता है 15 भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो 10 क्वेश्चन यानी कि जो 20 अंक है, 20 अंक, और 20 अंक के लिए आपको 20 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, परंतु अपनी क्लास से अगर सारी जोड़ो आप 25 क्लासें, वो 20 घंटे से कम की है। आप 20 घंटे में पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर जो है आपके लिए इस कोर्स के पूर्ण होने के लिए आपको शुभकामनाएं। आप रिवीजन कर ले PDF के माध्यम से, क्लासेज के माध्यम से। स्पीड भी आप डबल कर सकते हैं, 1.5-2 कर सकते हैं, कि मान लो मैं आराम से समझाता हूँ चलो, तो पहली बार आप नॉर्मल रख लो, रिवीजन करना है डबल कर लो। और केवल ऑडियो के रूप में भी आप एप्लीकेशन में सुन सकते हैं। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप केवल ऑडियो में भी आप सुन सकते हैं, जिसपे आप अभी हैं। और बाकी जो है बने रहिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।